नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे साथ में हैं बाबा अनंत देव महाराज जी और हम आज इनसे डिस्कशन करेंगे जो हमारे समाज में आजकल सुसाइड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें कि छोटे-छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं और नौजवान भी, लॉयर्स भी, स्टूडेंट्स भी सुसाइड कर रहे हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, आज जो हमारे समाज में ये सुसाइड के केस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी सुसाइड कर ले रहे हैं। और जो अभी जैसे 2 दिन पहले का केस है, एक अपना लॉयर थे, 24-25 साल का नौजवान लॉयर था और उसने भी सुसाइड कर लिया। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सुसाइड क्या होता है? तो सबसे पहले सुसाइड को रोकने के तरीके अगर जानना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सुसाइड क्या है। व्हाट इज सुसाइड? आपने ये तो सुन लिया, आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर ली, लेकिन एक्चुअली में सुसाइड क्या होती है? अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि सुसाइड होती क्या है तो उसको जो रोकने के तरीके हैं वो भी इफेक्टिवली हमें पता चल जाएंगे। यानी आप ये समझिए कि कोई बीमारी है आपके अंदर, अगर उस बीमारी का डायग्नोसिस सही हो गया तो बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा, और आप डायग्नोस ही नहीं कर पाए तो फिर उसका इलाज भी सही नहीं हो पाएगा। तो सुसाइड को अगर समझना है तो इसको कम से कम 5 पॉइंट स्केल पे समझना पड़ेगा। यानी सुसाइड क्या होती है, सुसाइड क्यों की जाती है, सुसाइड कहाँ इंसान करेगा, सुसाइड कैसे करेगा, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये समझो व्हाट इज सुसाइड, आत्महत्या क्या होती है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्महत्या क्या है। अब यहाँ 2 चीजों से बना है, आत्म जमा हत्या। सुई मीने अपने आप को, साइड मीने मारना, जैसे पेस्टिसाइड्स होता है, पेस्ट को मारना। सुई साइड, सुई मीने अपने आप को, साइड मीने मारना, अपने आप को मारना। अब अपने आप को मारने का मतलब क्या है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं बाबा जी हूं, तो मैं बाबा जी हूं तो क्या ये शरीर बाबा जी है, या इस शरीर के अंदर कोई ऐसा जीव है जो बाबा जी है? हमें तो पहले यही नहीं पता है, हम इस शरीर को ही बाबा जी मान के चल रहे हैं। लेकिन जो शरीर है ये तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंटेशन है कि दुनिया में अगर बाबा जी हूं तो इस शरीर को बाबा जी कह रही है और इसी रूप में इसको मान रही है वास्तव में, जबकि मैं वो नहीं हूं। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो शरीर है, इस शरीर के साथ मैं हूं जो इसके अंदर रह रहा हूं, और इस शरीर को चला रही है एक बैटरी जिसे दिल कहते हैं। और वो दिल है या वो जो बैटरी है वो कहां से आई है हमें कोई नहीं जानता। अब देखिए, जब आदमी मरता है तो डॉक्टर दिल को पंचर करते हैं, बार बार सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने का मतलब क्या है कि वो दिल को धड़काने की कोशिश करते हैं। जब दिल धड़केगा बार 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 तो शरीर चलेगा, और अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो शरीर भी बंद हो गया। अब उस दिल को धड़का कौन रहा है? एक नेचुरल बैटरी है जो ऊपर वाले ने उस शरीर में डाल के भेजी। तो जब ये शरीर चलेगा तो उसके अंदर मैं रहूंगा। यानी अब 3 चीजें हैं, एक मैं हूं जिसे आत्मा भी कह सकते हो आप, दूसरा शरीर है, और तीसरा है ये बैटरी। 3 चीजें हैं अब हमारे पास। यानी ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मेरे शरीर के तौर पे है। शरीर को चलाने के लिए मेरे पास एक दिल है जो एक बैटरी से चल रहा है, और ये दोनों सही सलामत है तो मैं इसमें रह रहा हूं। तो पहले तो दिल का, मेरे शरीर का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, अब जो मैं हूं यानी बाबा जी हूं जैसे भी मैं, तो अगर कोई दुनिया कुछ कह रही है तो वास्तव में कह तो मेरे शरीर को रही है, लेकिन वो लग तो मुझे रहा है ना। अगर कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, कोई गलत कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो वो मेरे शरीर को नहीं लग रहा है, वो लग रहा है मेरे दिमाग को, यानी मुझे। तो दुनिया में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी आती है। कोई नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का बिजनेस लॉस हो गया है, कई चीजें ऐसी आएंगी। जब ये चीजें आएंगी तो मैं परेशान होऊंगा, यानी कि मैं परेशान होने का मतलब मैं बाबा जी परेशान होऊंगा। और जब बार 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 मैं परेशान होऊंगा तो एक स्टेज ऐसे आएगी तो मैं कहूँगा ये परेशानी कैसे खत्म होगी। तो उस परेशानी को खत्म कब करना है, मैंने कैसे करना है? जब बहुत ज्यादा मैं टॉर्चर हो जाऊंगा, या तो मेरी नौकरी नहीं लग रही है, या मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, कोई मेंटल टेंशन है, तो बहुत ज्यादा जब डिग्री बढ़ जाएगी टॉर्चर करने की, तो मैं कहूंगा भाई अब यहाँ रहना मुश्किल है,
यानी इस शरीर में रहना मुश्किल है मेरे लिए अब। तो अब जब इस शरीर में रहना मुश्किल है तो मैं क्या कहूँगा, अभी शरीर को छोड़ना पड़ेगा अब तो। जब हम कहते हैं ना दुनिया छोड़नी पड़ेगी, अब तो जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब तो जीना मुश्किल हो गया। तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी जब मैं कहूंगा कि भाई अब शरीर को छोड़ना है मैंने बस। और जब मैं कहूंगा शरीर को छोड़ना है, तो छोड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं इस दिल को बंद कर दूं, इस बैटरी को बंद कर दूं, जिससे ये शरीर जो है जीरो हो जाए और मैं इसको छोड़ के जा सकूं। जब तक ये शरीर चलेगा मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। तो अब मेरा क्या करना पड़ेगा मुझे, कि मुझे अपनी इस बैटरी को, दिल को बंद करना पड़ेगा। और इस दिल को बंद करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। और दिल को बंद करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो मैं जहर पीऊं, या नशे काट लूं, फांसी लटका लूं, कुछ भी करूं कि शरीर को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, किसी तरह से चलना बंद हो जाए। तो जब एक ऐसी स्टेज आएगी, टॉर्चर होते 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 आदमी कहे उसके अंदर रहने वाला कि भाई नहीं अब छोड़ना है इसको, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, बाबा जी है, राम श्याम घनश्याम, वो कहेगा नहीं अब तो भाई शरीर छोड़ के जाना है, तो अभी शरीर को डिस्ट्रॉय करो। तो एक स्टेज के बाद वो क्या करेगा, ये बैटरी को बंद करने की कोशिश करता है वो। तो कोई ना कोई स्टेप उठाएगा, जहर खाने का कोई भी है। और जब वो जहर खाएगा, नशे काटेगा, फांसी पे लटकेगा, तो वो देख रहा होता है कि भाई शरीर अभी मरा नहीं है पूरी तरह से, वो इंतजार करता है कि ये कब खत्म हो, जल्दी से बंद हो बंद हो बंद हो। तो जैसे ये शरीर बंद होगा वो छोड़ के चला जाएगा इसको। तो हम कहेंगे कि बाबा जी ने अपने शरीर को मार दिया। वास्तव में तो यही है कि बाबा जी ने शरीर को मार दिया और इससे आजाद हो गए। तो सुइसाइड यानी कि अपने आप को मार देना, आत्महत्या, मैंने अपने शरीर की हत्या कर ली और मैं इससे आजाद हो गया। और ये स्टेज आएगी कब, बहुत देर से आएगी, जब बहुत ज्यादा परेशान होगा। तो सुइसाइड का मतलब क्या हुआ, अपने आप को मारना। इसके अंदर जो आत्मा रह रही है, जो बाबा जी हूं, मैं हूं, राम श्याम घनश्याम कोई भी है, वो जब इसको आजाद होना चाह रहा है तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा और लास्ट में वो कहेगा यस आई हैव किल इट, मैंने इसको मार दिया और मैं आजाद हो गया हूं। और दुनिया उसको कहेगी सुसाइड। तो दिस इज सुसाइड। तो बाबा जी, इसका जो समाज में जो लगातार चलन बढ़ता चला जा रहा है, इसके कारण क्या है? देखिए, सुसाइड को समझने के लिए, सुसाइड क्यों की जाती है हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या होता है, समाज के अंदर कुछ रीति रिवाज बने हुए हैं, कुछ नियम बने हुए हैं, और हमारे माँ बाप वो नियम सिखाते हैं हमें कि भाई इन नियमों पे चलना है। जैसे अगर पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो हम कहेंगे तुझे भी डॉक्टर बनना है। पड़ोसी के बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ गया तो कहेंगे तुझे भी फर्स्ट डिवीजन लानी है। पड़ोसी ने कार खरीद ली, तुझे भी कार लेके आनी है। पड़ोसी की घरवाली हार ले आई तो भाई तुम्हें भी हार लेके आना है। ये पहली कंपैरिजन स्टार्ट हो गया चीजों के लिए। तो शुरुआत यहां से होगी। जब वो नहीं कर पाएगा, अब ये तो है नहीं कि सारी चीजें पूरी हो जाएं, जब पूरी नहीं होगी तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि तुझे करना ही पड़ेगा। भाई तुझे कार खरीदनी पड़ेगी, तभी हमारी इज्जत बनेगी। तू डॉक्टर में अगर नहीं हुआ तो इज्जत खराब हो जाएगी। पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना, तुझे बनना ही पड़ेगा। अब आगे बनना ही पड़ेगा। सेकेंड स्टेप पे बढ़ गए हम। या उसने, अगर वो अपने बच्चों को टूर पे लेगा ऑस्ट्रेलिया, तो तुझे अमेरिका ले जाना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप पे बढ़े। अब वो टॉर्चर और बढ़ेगा उसके ऊपर। अब तीसरी स्टेज आएगी, अगर नहीं करोगे तो मरोगे। अब उसको क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारा ना फर्स्ट डे उसमें नहीं आया ना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो सोच लेना। तीसरी स्टेज आ गई। अगर हीरो का हार नहीं है तो घर में मत घुसना। अगर मुझे टूर पे वहां नहीं लेके गए ना, तो सोच लेना फिर अब करो या मरो की सिचुएशन आ गई। थर्ड स्टेप आ गया अब उसका। तो ये किसने प्रेशर डाला उसके ऊपर? समाज ने प्रेशर डाला। समाज के जो रीति रिवाज मान्यता बने हुए थे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो उसको अपने जकड़ में ले रहे हैं। कहां पहले ऑप्शन शुरू हुआ था कि भाई तुझे भी लेना चाहिए, फिर नहीं तुझे लेना ही पड़ेगा, फिर अगर नहीं हुआ तो जो इस शरीर में जो आत्मा रह रही है, आप उसका दायरा कम कर रहे हो धीरे धीरे। पहले जब वो था इतना बड़ा ये दायरा था उसका, वो कहता मैं कुछ भी बनूंगा ग्रेजुएशन करके, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन उस इतने बड़े दायरे को आपने छोटा किया। नहीं, पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बना है तो तुझे डॉक्टर बनना है, इतना दायरा कर दिया। फिर और दायरा, अगर डॉक्टर नहीं बना तो इतना कर दिया।
अब आगे अगर डॉक्टर बन के नहीं आए तो सोच लेना क्या होगा, अगर हार नहीं ले गए तो सोच लेना क्या होगा। ये दायरा इतना हो गया। और एक आगे सिचुएशन आएगी, 4 स्टेप, कि भैया देख, अगर डॉक्टर नहीं बना ना तो जिंदगी बर्बाद है। अगली स्टेज है, देखो अगर टूर पे नहीं लेके गए ना तो गृहस्थी उजड़ जाएगी। अगली स्टेज और आ गई, देखो अगर कल हार नहीं मिला ना शादी में जाने के लिए, नई साड़ी नहीं आई ना, तो सोच लेना बस सुसाइड कर लूंगी, जहर खा जाऊंगी। और छोटा दायरा कर दिया। अब वो जो आत्मा इस शरीर में रह रही है, जो राम श्याम घनश्याम कोई भी है, उसने इतना दायरा बना दिया। आप सोचिए, धीरे 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 धीरे, कहाँ इतने बड़े घर में रहने वाला आदमी और आपने उसको इतने में सीमित कर दिया। अब क्या हो रही है, उसको घुटन पैदा हो रही है कि भैया करो या मरो, करो या मरो, या तो फर्स्ट आओ नहीं तो मर जाओ, या तो डॉक्टर बनो नहीं तो जिंदगी में धक्के खाओ, या ये लेके आओ नहीं तो कुछ नहीं है। तो सिचुएशन क्या हुई, डू और डाई। अब दायरा इतना हो गया उसका, इतना बड़ा दायरा था जिंदगी का, अब इतना हो गया डू और डाई। अब हर आदमी तो डू कर नहीं पाता, हर आदमी तो डॉक्टर नहीं बनेगा, हर आदमी तो हार नहीं खरीद सकता, हर आदमी तो ऑस्ट्रेलिया टूर पे नहीं जा सकता। तो अब दायरा तो इतना है, अब डू तो आप कर नहीं पाए, तो बचा क्या। अब आपके समाज ने उसको वहां पहुंचा दिया कि डू नहीं तो डाई, करो नहीं तो मरो। अब उसका ऑप्शन कहां बचा है, ऑप्शन तो बचा ही नहीं उसके पास। अब वो इतना बड़ा आदमी, एक हाथी, उसको आप छोटे से टिफिन बॉक्स में बंद कर दोगे तो कितने दिन जिएगा वो। तो यहां जब आएगी सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में वो कहेगा कि दिस इज द स्टेज है भाई साहब, अब तो मुझे इस शरीर से आजाद होना ही पड़ेगा, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगा, अब ये मजबूरी है, अब ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तो वो जो वाय पैदा हो जाता है कि सुसाइड क्यों की जाए। सुसाइड इसलिए की जाए कि जो वाय था डू डाई वाला, वो डू वाला तो खत्म हो गया, अब ऑप्शन एक ही बचा है, डाई। जैसे समुराई होते थे पहले, समुराई अगर हार जाते थे तो एक ही ऑप्शन था, मरना, तो सुसाइड कर लेते थे क्योंकि जिल्लत की जिंदगी है। ये ऑप्शन वहां कॉमन प्रथा थी वहां पे, उसमें समुराई में। तो वही चीज हमने समुराई बना दिया हर बच्चे को, अब सबको समुराई बना दिया हमने कि भाई अगर नहीं तो डाई। तो ये वजह है कि वो स्टेज पे आने के बाद फिर इस शरीर से छोड़ने की कोशिश करता है और इस शरीर को मारने की कोशिश करता है। तो यहां उसका वाय पैदा होता है इसमें। तो बाबा जी इसका समाधान क्या रहा, समाधान क्या है इसका? देखो समाधान ऐसा है कि वाय होने के बाद भी ऐसा नहीं वो एकदम सुसाइड करेगा, हमें ये भी समझना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर ये डिसाइड भी कर ले कि अब मरने के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो एकदम सुसाइड नहीं करता। क्योंकि कोई भी जीव जो है वो अपने शरीर से प्यार करता है, चाहे वो छिपकली है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, वो देखना उसको नफरत नहीं है। आप उसको कह सकते हैं कुत्ते कहाँ है, ये छिपकली है, ये तो एक खरगोश है, लेकिन कहता है मैं तो छिपकली हूं ना, मैं तो छिपकली जाति की हूँ, तो मुझे क्या शर्म की बात है, मैं तो खरगोश जाति का हूँ, मुझे क्या शर्म की बात है, क्योंकि मेरे भाई बहन खरगोश ही हैं। हम उसे कह रहे हैं कि तू खरगोश है, कह रहा मैं तो खरगोश ही अपनी फैमिली का हूं ना। तो हर जीव अपने इस योनि से प्रेम करता है, जिस योनि में पैदा हुआ है, वो मानव योनि में पैदा हुआ है या वो कुत्ता योनि में पैदा हुआ है, खरगोश योनि में, उसको प्यार है, वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता जल्दी से। मनुष्य में भी यही है, भाई हो गया सुसाइड करनी है, पर वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा इस शरीर को। क्यों नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको कोई हौसला देने वाला है। भाई आप लास्ट में सोच रहे हैं सुसाइड करेंगे और किसी ने बोल दिया अरे कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बना तो क्या है, कुछ और बन जाइयो, सारे डॉक्टर बनते हैं क्या, उसको किसी ने समझा दिया, माइंड डाइवर्ट हो गया। ठीक है भाई, घर वालों ने फिर कह दिया डू और डाई, तो अभी तक मरा नहीं, फिर कहता अच्छा मरना था, फिर सोचने लग जाएगा। फिर कोई दोस्त कहेगा अरे यार डॉक्टर नहीं बना तो इंजीनियर बन जा, अच्छा हाँ ठीक है मैं अभी वो करता हूँ, कुछ नया इन्वेंट करता हूँ, वो वहां लग जाएगा, फिर डाइवर्ट हो गया। फिर घर अबे तो अभी तक जिंदा है, तुझे तो मर जाना चाहिए था, तू किसी काम का नहीं है, अच्छा फिर वो मरने की सोचेगा। फिर कोई और दोस्त मिल जाए उसको, कहेगा अरे क्या रखा है, चल मेरे साथ चल, कुछ काम धंधा करेंगे, चल भाई वहां चलते हैं। तो वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा जब तक उसके पास ऑप्शन है, जब तक उसको कोई समझाने वाला है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कई बार कि कुछ बच्चों को या कुछ इंसानों को ये हेल्प नहीं मिल पाती, मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट,
वो जिसको नहीं मिल पाता है कहीं से, वो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है, एकदम नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज एग्जाम में फेल हुआ और कल सुसाइड कर लेगा, नहीं, वो धीरे 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 डिप्रेशन में जाएगा। यानी घर वाले बार बार टॉर्चर करेंगे, वो जीने की कोशिश कर रहा है, फिर टॉर्चर करेंगे, फिर जीने की कोशिश कर रहा है, तो भी लंबा समय लेगा, वो एकदम नहीं है। वो धीरे, अगर उसको सपोर्ट नहीं मिली तो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते 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 समय लगेगा उसको, 5-6 महीने, साल भी लग सकता है, 2 साल 3 साल। लेकिन जो डिप्रेशन बढ़ेगा, एकदम धीरे 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 बढ़ेगा, तो एकदम फिर वो सुसाइड कर लेगा। या उसको जब तक लास्ट में भी समझाने वाला है, अगर वो सुसाइड करने के लिए आज बैठ गया कि आज तो मैंने बस जीवन इसको, शरीर को छोड़ देना है, और उसी टाइम कोई मिल जाए, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा जी। तो अगर उसको लास्ट स्टेज पे भी कोई कहता है ना, अरे रुक जा भाई, अभी तो ऑप्शन बाकी है, तो कहेगा अच्छा, क्योंकि वो असल में चाह रहा है कोई आए और बचाए भाई उसको। जी। वो चाह रहा है भाई कोई आए मेरे हाथ पकड़ के कहे अभी तो जीना बाकी है, तो वो तब तक इंतजार करता है। लेकिन जब लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा उसका, कुछ नहीं बचेगा, कहेगा तो कुछ बचा ही नहीं है, ना माँ बाप सुन रहे हैं, ना दोस्त सुन रहा है, ना कोई बाहर वाला है, ना कोई और है, तो मैं करूं क्या, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जो वो स्टेज है, वो स्टेज फाइनली उसकी आई है कि अब वो क्या करेगा, अब वो स्टेप उठाएगा कि अब मैंने इस शरीर से आजाद होना। सो कभी तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और दर्शकों को भी। रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ कुछ, दिखाना, घुमाओ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें ये है, अगले एपिसोड में क्या बोलूंगा। अब पहली चीज ये है कि हम इसको रोक से कैसे सकते हैं, ये तो रीजन आ गए, हम रोक सके कैसे सकते हैं सोसाइटी को, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, हमें इस बारे में बात करेंगे हम चीजों के लिए, ठीक है। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में ऐसे नहीं, मैं तो टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करो, तो 20 कर लो, 25 कर लो, उसमें क्या है, पता है, अब बाद में बताऊंगा कहानी, चलो बताओ। तो बाबा जी, हम ये जो है इतना सब कुछ जो हो रहा है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं? देखिए, लंबा जीवन जीना है, जैसे क्या होता है कि जब हम फायर इंसिडेंट होता है, आग जब बुझाते हैं तो आग बुझाने, जलाने में ही बुझाने का नियम छुपा हुआ है। आग कैसे लगती है, 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर और सब्सटेंस, जलने के लिए 3 चीजें चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आग लगेगी, और आग बुझानी है तो इन तीनों में से एक को हटा दो, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा नहीं आपको तीनों को हटाना है। ठीक ऐसे ही अगर सुसाइड के मामले को रोकना है तो लंबा जीवन कैसे जिया जाए ये सोचना पड़ेगा। इसका उल्टा लेके चलो आप कि लंबा जीवन कैसे जिया जाए, तो जो एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा, ये सारी लड़ाई एक्सपेक्टेशन की है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करेंगे, जो पड़ोसी कर पाया वो हम जरूर करेंगे, जो उसने कर दिया उसे हमें जरूर करना है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हर जीव जो इस धरती पे पैदा हुआ है, मनुष्य के रूप में ले लो, वो जन्म से महान होता है, और उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। हमें उस अच्छाई को ढूंढना है। हर आदमी में एक अच्छाई छुपी है, उस अच्छाई को ढूंढ के अगर उसी को प्रमोट करें तो वो बच्चा उसी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम हर बच्चे, जैसे मछली है, मछली को पानी में तैरना कोई नहीं सिखाता, लेकिन उसके माँ बाप उसको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं सिखाते, क्योंकि पेड़ पे तो उसको चढ़ना नहीं है, और उसके माँ बाप उसको हवा में तैरना भी नहीं सिखाते, उड़ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को पानी में भी तैरना सिखाओ, पेड़ पे भी चढ़ना सिखाओ, और हवा में भी उड़ना सिखाओ। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। अब अगर मगरमच्छ कहे अपने बच्चों को पीट पीट के कहे बेटा कल ऐसा है हवा में नहीं उड़ा ना तो पंखे पे टांग दूंगा, और मगरमच्छ तो बेचारा उड़ेगा नहीं, तो अगले दिन तो पंखे पे टांगा मिलेगा, सीधी सी बात है। या हम पक्षी को कह दे भाई साहब देख कल मछली पकड़ के ले आइयो, नहीं तो सोच लेना पेड़ पे टांग दूंगा। हम यही कर रहे हैं। हर बच्चे में खूबी है कि या तो पानी में तैरेगा, या वो जमीन पे चलेगा, हवा में उड़ेगा। हमें उस खूबी को समझना पड़ेगा, और अगर वो पानी में तैरने की शक्ति रखता है तो उसे पेड़ पे चढ़ने को क्यों कह रहे हो। तो हम असल में यही कर रहे हैं कि बच्चा तो बनना चाह रहा है हीरो,
और बना रहे हैं डॉक्टर, बच्चा बनना चाह रहा है इंजीनियर, बना रहे हैं हम टीचर। ये सारी लड़ाई है। जी और हम ये डिनाई कर रहे हैं कि बच्चा जो है अपने आप में एक आइडेंटिटी है, अपने आप में एक व्यक्तित्व है, अपने आप में इस दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो वो हिस्सा है उसको बने रहने दो। भाई एक मकान है, इस मकान में एक दरवाजे की भी अपनी कीमत है, खिड़की की भी अपनी कीमत है, दीवार की भी अपनी कीमत है, पंखे भी कीमत है। जी अब तुम सब जगह पंखे ही पंखे लगा दो तो घर तो नहीं बनेगा, या सब जगह खिड़की लगा दो। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है। ठीक प्रकृति के अंदर हर जीव की इंपॉर्टेंस है। एक घर में अगर 5 आदमी है, पति पत्नी और 3 बच्चे, तो तीनों की किस्मत अलग है। और जब ये समझ आ जाएगी तो तीनों अपने रास्ते पे चल पाएंगे और अपना जिंदगी का वो अच्छा कर पाएंगे जो करने आए। तो यही है कि भाई आप हर बच्चे को मछली की तरह रखें। मछली की माँ जो है मछली को सिर्फ तैरना सिखाती है, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो आप अपने बच्चे की कैपेसिटी को समझ लो कि मेरा बच्चा मछली है, चिड़िया है या हाथी है, किस कम्युनिटी का है, धरती पे चलेगा, पानी में चलेगा, उसको वैसी सपोर्ट करोगे तो अच्छा है। ये सिस्टम चलता रहेगा। नहीं तो मछली को अगर सिखाओगे तैरना तो बेचारी सुसाइड करेगी वो। तो यही है सारी चीज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे हम जो ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच की जो ये इसको कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन को, जो आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है और जिसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं और बहुत सारी जो अलग अलग तरह के क्राइम्स भी होते हैं। तो इसी पर हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट नेक्स्ट करें। प्रॉब्लम के बाद जी।